दोस्तों, मान लीजिए कि आपने सालों तक कड़ी मेहनत करके पेट काट कर 5 लाख रुपए बचाए, लेकिन अचानक भगवान न करे घर में कोई बीमार हो जाता है और अस्पताल का बिल 6 लाख आ जाता है। क्या होगा? आपकी सालों की मेहनत, आपकी पूरी सेविंग सिर्फ एक हफ्ते में साफ हो जाएगी। यहीं पर काम आता है इंश्योरेंस। लेकिन हमारे देश में दिक्कत क्या है? लोग इंश्योरेंस को सुरक्षा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझते हैं। एजेंट के चक्कर में आकर लोग ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जहां प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है और मुसीबत के समय हाथ कुछ नहीं आता। आज इस वीडियो में हम बिना किसी पेचीदा शब्दों के आसान भाषा में समझेंगे कि एक आम इंसान के लिए कौन से दो इंश्योरेंस होना ज़िंदगी और मौत का सवाल है और कौन सी पॉलिसी से आपको दूर रहना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। आज के समय में मेडिकल महंगाई आसमान छू रही है। एक छोटी सी सर्जरी भी लाखों का बिल बना देती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के मेडिकल खर्चों को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन 3 बातों का आप जरूर ध्यान रखें। पहला, फैमिली फ्लोटर। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं तो अलग अलग पॉलिसी लेने के बजाय एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान ले, जिसमें पूरा परिवार एक ही प्रीमियम में कवर हो जाता है। दूसरा, नो क्लेम बोनस। ऐसी कंपनी चुनिए जो उस साल क्लेम न करने पर अगले साल आपका कवर बिना पैसे बढ़ाए बढ़ा देती है। और तीसरा, रूम रेंट कैपिंग। पॉलिसी लेते समय ध्यान दें कि अस्पताल के कमरे के किराए पर कोई लिमिट न हो, वरना जेब से पैसा देना पड़ सकता है। दूसरा सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन पर उनका परिवार आर्थिक रूप से निर्भर है। अगर आपके जाने के बाद आपके परिवार को पालने वाला कोई नहीं है तो ये इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का सीधा नियम है, आप बहुत कम प्रीमियम जैसे महीने का 500 से 1000 रुपया देते हैं और अगर पॉलिसी के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को एक बड़ी रकम जैसे 1 करोड़ रुपए मिलती है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो LIC या दूसरी कंपनियों की मनी बैक या इंडोमेंट पॉलिसी ले लेते हैं, जहाँ एजेंट कहते हैं सर हर साल 50,000 दो, कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पर वापस मिल जाएगा। सावधान रहिए, इन मिक्स्ड पॉलिसी में न तो अच्छा लाइफ कवर मिलता है और ना ही अच्छा रिटर्न। मुश्किल से 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। इसलिए नियम याद रखिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दें, उसे इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स ना करें। टर्म प्लान ले और जो पैसा बचे उसे म्यूचुअल फंड या PPF में इन्वेस्ट करें। कौन से इंश्योरेंस से बचे और कौन सा इंश्योरेंस कब लें? क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन इंश्योरेंस। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक इंश्योरेंस चिपका देता है। अगर आपके पास पहले से एक अच्छा टर्म प्लान है तो आपको इस महंगे लोन इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड प्लान। बच्चों के नाम पर जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं उनमें रिटर्न बहुत कम होता है। इसकी जगह अपने नाम पर टर्म प्लान ले और बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करें। तो दोस्तों, बात बहुत साफ है, अगर आप अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही 2 काम कीजिए, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान। यह निवेश अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि कोई मुसीबत आपको कभी गरीब ना बना सके। क्या आपने अपना टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी एजेंटों के धोखे से बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए। धन्यवाद।